देखने का प्रयास ना करना। इसमें क्या दिख रहा है, आप ध्यान देना। रिवीजन का है IS 456 का। IS 456 का एक होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। डेवलपमेंट लेंथ निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, फाई सिग्मा एस 4 टाउ BD होता है। LD इक्वल ये होता है डेवलपमेंट लेंथ। ये पूछता है कभी कभी, तो कभी कभी आप ये ध्यान देना, जो 4 टाउ BD नीचे होता है ना, 4 टाउ BD लिखकर 5 टाउ BD लिखा रहेगा। क्यों लिखा रहता है ना, इसका ध्यान देने वाली ये जानते हो, PT प्लेन और टेंसाइल दो चीज़ों के लिए कोड में वैल्यू दी गई है। ये टाउ BD की बॉन्ड स्ट्रेंथ की 12, 14, 15, 17, 19, इसको ऐसे याद रखना। M20, M25, M35 और M40 एंड एबव के लिए होता है 19, M35, M30, M25, M20। अब ये चीज़ें देना, जो कोड में जो वैल्यू दी गई है बॉन्ड स्ट्रेंथ की, वो प्लेन के लिए दी गई है। एक होती है डिफॉर्म प्लेन की, वो प्लेन के लिए दी गई है, और ऊपर से कंप्रेसिव के लिए दी गई। लेकिन जब वहाँ क्वेश्चन में पूछ लेता, कभी कभी एक ए या JEE के पेपर में देख रहा था, उसमें पूछा था, तो LD इक्वल टू 4 टाउ BD, फाई सिग्मा एस, फाई तो डाया होता है, सिग्मा एस अपान 4 टाउ BD जो था, वहाँ 5 टाउ BD लिखा था। क्यों लिखा था ना, क्योंकि वो अब जो उसको बढ़ाने के लिए कोड में भी बताया गया है, अगर डिफॉर्म है तो 60% इंक्रीज कर देंगे, और अगर कंप्रेसिव है, प्लेन की जगह ना देकर कंप्रेसिव दिएगा, जबकि कोड में वैल्यू प्लेन और कंप्रेसिव के लिए दी गई है, और प्लेन टेंसाइल लिए दी गई है। अब अगर कंप्रेसिव कर देगा तो 25% इंक्रीज कर दिएगा। 25% मतलब समझ रहे हो, 5/4 इंक्रीज हो जाएगा, यानी 1.25 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मतलब 5/4 हो जाएगा। जब 5/4 कर देंगे, इसमें रखोगे 5 सिग्मा एस, 5 × 5/4 टाउ BD, तो 4 से 4 कट जाएगा। तो जो फार्मूला निकल के आएगा उसके लिए, प्लेन एंड टेंसाइल ना लिख के कंप्रेसिव लिखा रहेगा, PC लिखेगा, उसके लिए होगा 5 सिग्मा एस 4 टाउ BD। एक बात और ध्यान देना, इसमें कुछ मैजिकल नंबर हैं। जैसे अगर मान लो प्लेन और टेंसाइल के लिए दिया गया है, और वहाँ होगा डिफॉर्म एंड टेंसाइल एकदम कंप्रेसिव हो गया, तो 1.6 इंटू 1.25, 60% के साथ साथ 25% भी बढ़ाओगे तो सीधे डबल हो जाएगी वैल्यू। डबल हो जाएगी मतलब नीचे डबल हो जाएगा, तो सीधे डेवलपमेंट आधी हो जाएगी। यानी 5 सिग्मा या 4 टाउ BD जो होता है, वैल्यू जितना आएगी वो प्लेन और टेंसाइल के लिए आती है, और डिफॉर्म कंप्रेसिव कर दोगे, जिससे 10 मीटर आ रही 5 मीटर आएगी, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आती है। इसे ध्यान उसके लिए बता रहा हूँ। मान लो अगर 2 फीट आ रही, 1 ही फीट आएगी। तो ये डेवलपमेंट से इतना तो रिवीजन एक हो गया है कि डेवलपमेंट में क्या क्या पूछता है, क्या क्या नहीं पूछता है, ये चीज़ें हैं। इसी से अभी एक चीज़ और ध्यान में आ गया था, कभी कभी पूछ लेता है कि डायरेक्ट, अभी एक शायद महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन JEE का पेपर था, उसको मैं देख रहा था, तो उसमें देखा था डायरेक्ट वैल्यू कभी कभी पूछ लेता है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ कितना होगा। ये पूछता कभी कभी किस पे डिपेंड करता है, कि और ओनली ग्रेड पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो M15, M20, M25, M30, M35, M40 एंड एबव, इसके लिए 25, 3.7, 35 देख लेता हूँ इसमें, 25, 28, 31, 35, 37, 40, 25, 28, 31, 35, 37, 40, 40, 40 है। M40 के लिए 40 होगा, M40 के लिए 40 होगा, ऐसे याद रखना, M40 के लिए 40 ही होगा। 25, 28, 31, 35, 37, 40, 28, 31, 35, 37, 40, 28, 31, 35, 37, 40, 28, 31, 35, 37, 40। और बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो होता है 12, 14, 15, 17, 19, 12, 14, 15, 17, 19, 28, 31, 35, 37, 40,
12, 14, 15, 17, 19, 28, 31, 35, 37, 40 इतना चीज़ याद रखनी। इसने पूछा था हम 37 के लिए पूछा था। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना, कभी कभी अगर ना आ रहा हो तो एक फार्मूला भी होता है 0,631 टाउ मैक्स इसके लिए 631 0.631 अपन एफ सी की अगर इसी की वैल्यू रखेंगे, जिसे M35 के लिए रखेंगे 0.631 अंडर रूट M35, तो डायरेक्ट वैल्यू उसकी 3.7 के आसपास आ जाती है। तो ये IS456 ALSM के लिए है, WSM के लिए इसकी वैल्यू अलग आ जाएगी। तो WSM से ना समझना, सीयर मैक्सिमम सीयर स्ट्रेंथ एज पर बाय द मेथड LSM एज पर द IS456, ये चीज़ें हो गई। तो दो चीज़ें आप पूरा अच्छी तरह से कोडल वैल्यू है, इसको पूरा अच्छी तरह से रिवीजन कर लेना। उसकी तो एक डेवलपमेंट लेंथ का जो बताया, कई फैक्टर्स में हम आपको रिवीजन के लिए जल्दी बता दिए हैं। और डेवलपमेंट लेंथ के बाद आप मैक्सिमम सीयर स्ट्रेंथ 2 टेबल याद कर लेना है, और 2 फार्मूले हैं दोनों में, डेवलपमेंट लेंथ में भी है और मैक्सिमम सीयर स्ट्रेंथ का भी है। डेवलपमेंट लेंथ को परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वो देख लेना अपन, मतलब प्लेन टेंसाइल है कि डिफॉर्म कंप्रेसिव है। प्लेन टेंसाइल का डिफॉर्म कंप्रेसिव हो जाएगी तो उसको दोनों को इंक्रीज करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बाकी फिर देखते हैं, छोटा वीडियो और बनाते हैं, हल्का सा कोई टॉपिक ऐसे मिलेगा तो।